नमस्कार दोस्तों। भारत भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बन चुका है, यूरोपीय देशों का भी बाप। जिस हथियार को भारत यूरोप से मांगता था, आज भारत उसी में यूरोप से भी आगे है। 5वीं स्टील टेक्नोलॉजी जेट की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भारत बेहद आगे निकल चुका है। खुद यूरोपीय देश डाल चुके हैं भारत के सामने हथियार। तो दोस्तों, डिफेंस के मैदान में ऐसी धमाकेदार एंट्री ले चुका है कि बड़े बड़े देश हैरान हैं। भारत आज न सिर्फ अपने बनाए हथियारों से दुश्मनों के होश उड़ा रहा है, बल्कि इन हथियारों को दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक समय था जब भारत हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, और आज हमारी मिसाइलें, हेलीकॉप्टर और राइफल्स विदेशों में धूम मचा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इंडिया की सुपर पावर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को ले लीजिए। यह सुपरसोनिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और इसे फिलीपींस जैसा देश खरीद रहा है। फिर आकाश मिसाइल सिस्टम, जो 25 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों को पलक झपकते ढेर कर देता है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तेजस फाइटर जेट, जो 4.5 जनरेशन का है, वो आज भारतीय वायुसेना की शान है, और इसे अमेरिका, यूएई, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देश भी पसंद कर रहे हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो यह 75 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है, और आर्मेनिया ने इसे ऑर्डर किया है। फ्रांस भी इसे खरीद रहा है। स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, जो दुश्मन की तोपों को चंद सेकंड में पकड़ लेता है, वो भी एक्सपोर्ट लिस्ट में है। भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि सप्लायर बन चुका है। 2024 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक ऐसा हथियार जिसमें हम कभी यूरोप से सामान मांगते थे, आज उसमें भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। चीन भी हमारी इस रफ्तार को देखकर हैरान है। खुद अमेरिका हैरान है कि भारत का हथियार इतना कैसे आगे जा चुका है कि उनके हथियार भी भारत के इस ब्रह्मास्त्र के सामने फीके पड़ चुके हैं। लॉन्ग रेंज रडार में पूरे यूरोप को भारत पीछे छोड़ चुका है, जिसने भारत को डिफेंस की दुनिया में सुपर पावर बना दिया है। बात हो रही है लॉन्ग रेंज रडार की, जिसमें भारत ने यूरोप और चीन को भी पछाड़ दिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि रडार किसी भी देश की सेना की आंखें और कान होते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन की हर हरकत को पलक झपकते पकड़ लेती है। अगर यह रडार दिल्ली में हो तो वह अफगानिस्तान के काबुल तक की हरकतों को ट्रैक कर सकता है। डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया है कि अब यह रडार न सिर्फ हवा में उड़ने वाली चीजों को पकड़ता है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी स्पेस में ही ट्रैक कर लेता है। 2024 में भारत ने अपने स्वदेशी रडार सिस्टम को और अपग्रेड किया है, जिसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। यह एआई इतना स्मार्ट है कि वह हजारों टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। भारत अब इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना रहा है, जो 2030 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और भारत इस रडार को अब एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कई देश इसकी डिमांड कर रहे हैं। 2024 से 25 में डीआरडीओ को 23,000 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें से 60% स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुआ। भारत ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाई, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया है। टाटा, एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां आज रडार प्रोडक्शन में डीआरडीओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भारत, जो कभी विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए तरसता था, और आज उसी टेक्नोलॉजी को दुनिया को बेच रहा है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी सेना को ताकत दे रही है, बल्कि भारत को ग्लोबल मार्केट में एक लीडर बना रही है। तो आप इंडियन आर्मी से कितना प्यार करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।